जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंटर बोर्ड पे। तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेंस के बारे में। ये लेंस क्या होता है चलिए हम एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विलंब ना करते ही हम लोग लेंस के बारे में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए यह जो हमारा लेंस है, ये लेंस क्या है। तो देखिए लेंस क्या है पहले ये समझिए, लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए लेंस को जानने से पहले पहले भी बना किससे रहता है वो पहले ध्यान में रखिए। तो ये पता है किससे बना रहता है, तो पारदर्शी कांच से बना रहता है। किससे बना रहता है जी, पारदर्शी कांच से बना होता है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं कि पारदर्शी कांच से तो बना हुआ रहता है, लेकिन भैया इसका क्या बोले, तो भैया इसका डिप्टेशन बने। तो सुनिए, देखिए अगर मैं इसका डिप्टेशन की बात करता हूँ तो देखिए लेंस किसी पारदर्शी कांच का वह भाग है, क्या बोले कि लेंस जो है किसी भी पारदर्शी कांच का वह भाग है, वह भाग जो दो वक्र सतहों से घिरा रहता है। क्या रहता है जी, कि लेंस किसी भी पारदर्शी कांच का वह भाग है जो दो वक्र सतहों से घिरा हुआ रहता है तथा जिसका एक भाग अवश्य वक्र हो। क्या हो, अवश्य वक्र हो, मतलब घिरा हुआ। समझिए कि क्या बोले, लेंस वैसा मतलब कि जब लेंस किसे कहते हैं, तो लेंस वह पारदर्शी कांच का वह भाग है। लेंस क्या है, तो पारदर्शी कांच का वह भाग है जो दो वक्र सतहों से घिरा रहता है, जिसका एक भाग अवश्य ही वक्र हो। वक्र हो क्या कहलाता है जी, वक्र हो क्या कहलाता है, तो लेंस कहलाता है। समझिए, ये सपोज करिए हमारा पहला सतह वक्र है, ये दूसरा सतह वक्र है। ठीक है, ये दूसरा सतह क्या हो गया, वक्र हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा सतह जिसको हम सपोर्ट इधर मिलाएंगे थोड़ा सा लाके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लाके यहाँ पे मिलाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों सतह को मिलाए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक प्रकार का एक लेंस बना है। और ये लेंस कैसा है, तो यह जो लेंस बना है यह उत्तल लेंस बना है। कैसा लेंस बना है जी, तो यह उत्तल लेंस बना है। कैसा लेंस बना है, उत्तल लेंस बना है। ठीक है, अब सपोज करिए कि यह जो लेंस है, लेंस का खत्म हो गया। अब लेंस को भाग कितने भागों में बांटा गया, ध्यान दीजिएगा कि लेंस अब यहाँ पे देख लेते हैं लेंस को कितने भागों में बांटा गया। समझिएगा ध्यान से, यह जो हमारा लेंस है, लेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो लेंस को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ध्यान दीजिए लेंस को दो भागों में बांटा गया है, उत्तल लेंस और एक हो गया अवतल लेंस। भैया बताइएगा थोड़ा सा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या है। यस, देखिए उत्तल लेंस क्या है, इस प्रकार से रहता है, और अवतल लेंस क्या है, इस प्रकार से रहता है। रुकिए एक मिनट, रुकिए वेट, ये सो के आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस क्या है, तो वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अच्छा, मैंने किनारे का भाग है तो किनारे का भाग क्या हो जाएगा जी, तो पतला, अब बीच का भाग क्या हो जाएगा, मोटा। अच्छा देखिए लग ही रहा है। ठीक है, तो ठीक है भाई, आपका बात मान लेते, बीच का भाग क्या हो जाएगा, मोटा। और अवतल लेंस में क्या है, तो अवतल लेंस में किनारे का भाग जो रहता है, किनारे का भाग क्या रहता है, तो मोटा। किनारे का भाग मोटा लग रहा है, मोटा, और बीच का भाग क्या रहता है, तो पतला। तो बोल सकते हैं अवतल लेंस में कि वैसा लेंस जिससे किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ मतलब उतना बड़ा बात नहीं है, कोई मतलब सुपर साइंस लगाना, रॉकेट साइंस का कमाल नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा बस खाली ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस हो गया, और इसके बाद फिर क्या करता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में और एक बात है, इसी फिगर में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से पैरेलल है, यहाँ पे एक प्रकाश आता है और यहाँ पे भी एक प्रकाश आता है। ये इस प्रकाश को यहाँ पे ये मिला देता है, तो जहाँ पे मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और इसका यफ बराबर में क्या हो जाएगा, यफ प्लस में हो जाएगा। कैसे भाई प्लस में हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए आपतित किरण, ये हमारा प्रिंसिपल एक्स हो जाएगा। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरिया क्या होती है, तो धनात्मक होती है। तो भैया ये आपतित किरण की तो दिशा में मापी गई दूरिया है, जिधर से प्रकाश आ रहा है, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरिया धनात्मक होती है, इसलिए हम इसको यफ बराबर में प्लस लिखे हैं। और इसको हम लोग धनात्मक लेंस भी कह सकते हैं, धनात्मक लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं इसका, तो यहाँ पे भी प्रकाश लाना है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना है, तो प्रकाश, यहाँ पे भी प्रकाश लाना है। कैसे लाना है, ये खटाक से किए, ये खटाक से किए। ठीक है, ये पता है डाइवर्जिंग कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्जिंग। ये अपसारित किया है, तो देखिए सॉरी एक मिनट, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो अभिसारित कर सकते हैं। अभिसारित लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस, अभिसारित लेंस, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग लेंस कहता है, मतलब ये एकदम मिला रहा है, कह रहा ए भाई तुम भी तन्हा है, ये भी तन्हा है, अरे भी तन्हा है, तुम किधर जाएगा, आओ यहाँ पे मिलके बॉन्ड बना लो। यहाँ पे ये मिल गया। समझिए केमिस्ट्री का थोड़ा सा भाषा यूज कर दिए हैं। तो ये प्रकाश इधर से आया और ये प्रकाश इधर से आया, ये दोनों यहाँ पे फोकस पर मिल गया, तो अभिसारित मिलाया ना जी, तो अभिसारित हुआ कि नहीं हुआ, तो अभिसारित लेंस हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। अगर हम बात कर लेते अवतल का, तो अवतल डाइवर्जिंग कर देता, कहता ये भाई हमरा उतना फुर्सत होगी तोरा मिले, ये तो ले मिलना हो तो मिलना, मिलना तो
तो ठीक है, तो ये सीधे यहाँ से निकल जाता है, ये प्रकाश इधर निकल जाता है, ठीक है। तो जब ये प्रकाश इधर निकल जाता है, ये प्रकाश इधर निकल जाता है, तो फिर पता है, फिर कहता है कि ना हो बेचारा के भगा के गलती कर दिली, ऐसा नहीं करे चाहिए। तो कहता ठीक है आ जाओ। तब कहता अब हम नहीं पाओ, तो कहता रुक हम थोड़ा डाइवर्जिंग यानी कि पीछे को मिला देंगे, तो पीछे को ऐसे, और यहाँ से जो यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्जिंग हुआ इसको मिला देना यहाँ, इस फोकस पे मिला। तो भैया जो इस फोकस पे मिला तो ये हुआ नेगेटिव में मिला है, सुनिए मिला है, लेकिन आपतित किरण के विपरीत दिशा में मिला है। कैसे मिला है? तो आपतित किरण तो उधर ना है जी, और आपतित किरण के विपरीत दिशा इधर है। अरे भैया समझने का प्रयास करिए कि हम बता रहे हैं कि ये इधर, ये हमारा ये जगह, यहाँ से जब हम चलते हैं तो ये हमारा आपतित है ना, आपतित किरण है ना जी, आपतित किरण। तो आपतित किरण इधर से आया था, आपतित किरण की दिशा ये हो गया, और ये प्रतिबिंब में इधर बना दिया, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, फोकस यहाँ पे मिला। तो जब यहाँ पे मिला तो ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तो जब आपतित किरण के विपरीत दिशा में होगा तो ये फोकस क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक लेंस, ऋणात्मक लेंस। आप लोग को दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, दिख तो रहा है, ऋणात्मक लेंस। ओके चलिए, अब ये तो हो गया अवतल लेंस, ऋणात्मक लेंस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते, उसी को पता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं, लिख देता है, अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। अब ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस, ठीक है, मतलब ये फैला देता है, ठीक है। और इसके बारे में चर्चा करने का बात करते हैं, तो और इसके बारे में चर्चा क्या किया जाए, तो आगे फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि अब जानते हैं उत्तल लेंस को भी 3 भागों में बांटा गया और अवतल लेंस को भी 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब उत्तल लेंस को भी 3 भागों में बांटा गया और अवतल लेंस को भी 3 भागों में बांटा। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो फर्स्ट 2 मिनट और क्लास चलेगा ये, फिर उसके बाद एड हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लेंस के आगे का चर्चा। और एक बात आप लोग सुन लीजिए, वेट थोड़ा सा, अगर भैया प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब कोई आदमी ग्रो करता है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और हमारा जो ग्रो करने का जो एक ही जरिया है वो ऑडियंस। अगर आप लोग प्लीज़, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे लिए कम से कम, वरना और भी मतलब किसी को भी, अगर आप वीडियो किसी को भी भेजना है तो वैसे व्यक्ति के पास भेजिए जो पढ़ता हो। हर बिन पढ़ने वालों को भेजिए तो क्या करेगा, वो वीडियो देखेगा, अच्छा ये क्या है, लेंस बना तरीके, लेंस बना हमारा की काम है, हम तो यहाँ पे कुछ और देखेंगे, तो उसके पास नहीं भेजिए, उससे फिर कोई फ़ायदा आपको भी ना होगा, ना फ़ायदा मुझे होगा। तो वीडियो उसी के पास भेजिए जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है। और वीडियो अगर आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और कॉमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या मतलब बढ़िया से पढ़ाई हो रहा है, मतलब बढ़िया से पढ़ा पाते या ना पढ़ा पाते, कि हमसे भी कुछ गलती हो जाता है, हम भी भैया इंसान हैं, ठीक है ना, हमसे भी कुछ गलती होती है, मैं खुद मानता हूँ, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आपको कुछ गलत लगे कि नहीं यहाँ पे गलत, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, तो करिए, क्यों नहीं करिएगा, आपका हक है कमेंट करना, ताकि मैं उसमें सुधार करूँ कि हमसे क्या गलती हो पाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस को 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। चलिए, तो उत्तल लेंस को 3 भागों में सबसे पहले कौन 3 भागों में थोड़ा सा बांट लेते हैं, ठीक है। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये ना होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, प्लेन, हाँ ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेन कॉन्वेक्स, प्लेन भी बोल सकते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। उसके बाद फिर क्या हो जाता है ना, उसके बाद होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आप लोग को दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है नीचे वाला, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आपको दिख भी रहा, चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इधर भी मैं थोड़ा सा इसमें भी लिखिए देता हूँ, ठीक है। इधर में एक भी नहीं चल पाता है कभी कभी, तो इधर में क्या हो जाएगा, बस सिंपल है, यहाँ पे जब डबल है ना तो यहाँ पे भी डबल ही होगा, ये हो जाएगा डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लेनो या फिर प्लेन भी बोल सकते, प्लेनो कॉनकेव लेंस। कुछ नहीं किया, बस वही। अब यहाँ पे क्या लिखे, कॉनकेव, क्या लिख दीजिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, बस कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलिए, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस होगा ना, कॉनकेव है ना, तो कॉन्वेक्सो लिख दीजिए यहाँ पे, सॉरी
कॉन्वेक्स हो, ठीक है, कॉन्वेक्स हो कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान दीजिए। तो डबल कॉन्वेक्स मतलब दुई उत्तल लेंस, दुई उत्तल लेंस। अब दुई उत्तल लेंस कैसे पारे, तो यही जो है ना दुई उत्तल लेंस, सॉरी द्वितल लेंस इस प्रकार से होता है, चलिए नहीं रहा, द्वितल लेंस इस प्रकार से होता है, ठीक है। एक मिनट वेट, चलिए तो ये देखिए डबल कॉन्वेक्स लेंस में इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ तो ये देखिए प्लेन पहले पार देना, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात तो बोला था हम, कॉन्वेक्स लेंस के ऐसे प्रकार से पार देते हैं। कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में अगर हम बात कर लेते तो ये किस प्रकार से ऐसे कर देना है, और उसके बाद फिर से ये इस प्रकार से ऐसे कर देना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अगर हम डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं तो डबल कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ ऐसे ही पर आ जाता है। अगर प्लेन कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं तो ये प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार हो जाता है। अगर कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस की बात करते हैं भैया तो कॉन्वेक्स ऐसे हो जाता है और कॉनकेव भी ऐसे, बस सिर्फ ऐसे करके मिला दीजिए। यही हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस को तीन भागों में बांटा गया है। डबल कॉन्वेक्स लेंस दुई उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस समतल उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस यानी कि अवतल उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। उसके बाद अवतल लेंस को तीन भागों में बांटा गया, डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉनकेव लेंस यानी दुई अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। प्लेनो कॉनकेव लेंस यानी कि समतल अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस उत्तर अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हमारा लेंस के बारे में चर्चा हुई थोड़ा सा खत्म। अब उसके बाद इसका क्रिया विधि आएगा और क्या क्या आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट में मतलब बताएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो भैया प्लीज़ थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ आपसे मतलब अनुरोध है, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग शुरुआत ही किया हूँ। तो बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर, महान यूट्यूबर हैं जो कि बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हम तो अभी स्टार्टिंग वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बेस्ट फैकल्टी के टीचर लाए हुए, लेकिन वो भी कभी सपोर्ट, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ा था, और सपोर्ट ऑडियंस के सिवा और कोई नहीं करता। और ये टीचर जो होता है यानी कि अगर आपको कोई भी सिखा रहा था, एज मायने नहीं रखता है भैया, एक बात देखिए, एज बाबू मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि क्वालिटी कंटेंट क्या है, ठीक है। अगर आज 8-9 साल का बच्चा भी अगर किसी को पढ़ा रहा है तो वो भी एक टीचर ही है, ठीक है। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी आपको सिखा रहा है तो प्लीज़ उसको कुछ भी, तो हमें भी यहाँ पे आने में मेहनत थोड़ा सा भी लगता है, थोड़ा सा तो मेहनत लगता है भैया। तो प्लीज़ आप लोग को बस लाइक सब्सक्राइब करने में ढेर ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। और आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कभी भी वीडियो शेयर करिए तो पढ़ने वाले बच्चा के पास ही शेयर करिए, ठीक है। और इतना ज़्यादा मतलब शेयर करिए कि हद से ज़्यादा शेयर करिए, लगे कि हाँ मतलब शेयर हुआ है हमारा वीडियो। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका असल में बेस्ट लगता है तो शेयर करिएगा, और नहीं बेस्ट लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो भी शेयर नहीं। जब आप ही को नहीं पढ़ने लगे तो क्या दूसरे को क्या खा के बताएगा कि बढ़िया लगता है। अगर आपको बढ़िया लगेगा तो हाँ कहेगा कि हाँ मैं इस प्रकार से पढ़ाते, इस प्रकार से ऐसे होता है, बढ़िया लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे बस हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ग्रो करने में आपके सिवा हमारा कोई भी सहयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। और बाकी और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।